काला कोयला हमारा, समझ लीजिए काला धन जिसको बोलते हैं, धन धन में वर्षा करने वाला। काला जरूर है लेकिन हमारे लिए जो हम लोग बोलते हैं काला सोना है। तो इसको चारकोल भी कहा जाता है, इसको कोयला भी बोला जाता है, लकड़ी का कोयला। हमारे गार्डन में लकड़ी के कोयले का जो महत्व होता है वो समझ लीजिए सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि सर्दियों में सबकी समस्या आ जाती है। सबसे बड़े हमारे पौधों में फंगस लगने की समस्या आती है, सीलन की, धूप नहीं आती है, तो हमारे पौधों में क्या होता है, जड़ों में विकास नहीं होता है, मिट्टी हमारी पत्थर जैसी जमने लगती है। हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, पानी भी नहीं ज्यादा डाल सकते हैं क्योंकि पानी डालने से हमारे पौधे और मर जाते हैं। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि ओस गिर रही है, ओस गिरने से हमारे पौधे बिल्कुल डैमेज होते जाते हैं, मिट्टी हमारी काई जम जाती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, हम लोग अधिकतर अपने पौधों की देखभाल बहुत कम कर पाते हैं। तो आज मैं ऐसा उपचार आपके लिए लेके आई हूँ अपने गार्डन के लिए कि सर्दियों में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक सोना खजाना लेके आई हूँ कि हर गमले में आपने यूं फेंक दिया, सिर्फ आपको यूं फेंकना है और हो गया कमाल। सोच सकते हैं सिर्फ कितना इजी तरीका मैंने बताया। तो ये 100% गारंटी है, ये वाकई में बहुत चमत्कारी गुण है। इसके गुण 100, 200, 300, 400 भी गिनाना कम होता है, क्योंकि एक एक गुण गिनाना सबकी किसी की बात नहीं होती है। बस आज का टॉपिक मेरा ये है, मरते हुए पौधों को जिंदा होने की गारंटी है इन कोयलों में। ये कोयले एक ऐसे जान होते हैं हमारे पौधों की, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप, जो लोग नर्सरी जाते हैं अपने पौधे लेने और जब पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि नर्सरी वाले के गमले में ये चारकोल आपको ना मिला हो। ये गारंटी होती है हर गमले में, उनके चाहे वो फल वाले पौधे हो, फूल वाले पौधे हो, किसी भी गमले में देखिएगा ये अपना कोयला मिला रहता है। तो आज मैं इन चारकोल के आपको कई तरीके बताने वाली हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए कि आखिर इन चारकोल का क्या फायदा हमारे पौधों में है। सबसे बड़ी हमारा पौधों की समस्या होती है सीलन की, फंगस की, मिट्टी में काई जमने की, पौधों में गुड़ाई करने की। हम लोग अधिकतर लोग आलसी होते हैं, सोचते हैं अरे यार कौन गुड़ाई करे, जब देखो तब गुड़ाई ही बता दिया जाता है। तो सबसे पहले गुड़ाई भी आपको करने की मदद मिलेगी, मतलब कि आप गुड़ाई नहीं भी करो तो भी ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प होगी। क्योंकि हम लोग नर्सरी में आपने देखा होगा, कौन हजारों हजारों क्या 4-4, 6-6 हजार वहां पे गमले होते हैं, तो कौन वहां पे कोई गुड़ाई करता होगा? कभी कोई गुड़ाई नहीं करता। तो ये मतलब मेरा कहने का है कि आज आपको ऐसे चमत्कारी फायदे लेके आई हूँ कोयले के, जिससे आपको गुड़ाई भी अपने पौधों में नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज, ओस पाला से आपका पौधा जो मरने लगता है, मिट्टी हमारी पत्थर जैसी सख्त हो जाती है, मिट्टी में हमारा एसिडिक बना बना खत्म हो जाता है, मिट्टी इतनी ज्यादा बेकार हो जाती है कि धीरे धीरे ये जो पौधों की समस्या आने लगती है, सारे पौधे पीले पड़ने लगते हैं, सारे पौधों की पत्तियां झड़ने लगती हैं। वो तो देखिए नेचुरल चीज है, मैं ये चीज में हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ। जो लोग, कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं रोज डेली अब कि हमारे पत्ते पीले होने लगे। भाई हमारे पत्ते भी पीले हो रहे हैं, क्योंकि जब आप कुदरत की चीजों से नहीं लड़ सकते हो, जब मौसम अपना आ गया है ठंडी का, तो लाग अपने यहाँ धूप निकल रही है, लेकिन एक ठंडी हवा जो आती है वो मौसम का बदलाव लाती है, उससे हमारे जो पुराने पत्ते अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं वो डेड होने लगते हैं। वो डेड होने लगेंगे, उसकी जगह अब मौसम फिर बदलेगा। जब फिर से मौसम आता है तब मौसम में नए नए पत्तियां आती हैं, तो उससे आप लोग बिल्कुल डरना बंद कर दीजिए। बस ये है कि हम उसकी आपकी मजबूती के लिए आपको बता सकते हैं कि आपका पौधा डेड नहीं होगा। वो हम आपको, उसी के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, उसी के रोज डेली कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। अब ये नहीं मतलब कि लोग कहते हैं भाई आज तो आपने ये बताया, कल आप किसी और चीजें बता रही थी, मरते पौधे जिंदा होते हैं। तो भाई मरते पौधे जिंदा होने के हम आपको एक ही उपाय तो नहीं बताएंगे ना, आपको हर तरीके के जो बताते हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर पौधा आपका जीवित रहे। अगर आपका ये उपाय आज ये काम आया तो भाई बदल बदल के हर चीज खिलाना चाहता है हर आदमी, हर चीज, हर किसी को एक चीज जैसी नहीं कोई खिलाता है, तो बदल बदल के चीजें जैसे खिलाते हैं हम लोग। कभी हमने नीम ऑयल डाला, कभी हमने नीम खली डाल दी, तो कभी शैम्पू डाला, तो कभी छाछ डाला। तो बदल बदल के चीजें जैसे डालते हैं ऐसे ही खाद भी बदल बदल के डालते हैं। एक चीज से ही थोड़ी बता देंगे कि बस भाई हमारा ये चीज डाल दीजिए, इससे हमारे पौधे मरते हुए जिंदा हो जाएंगे। हमारा कहने का होता है रोज हम आपके पास एक से एक चीजें लेके आते हैं और सारी चीजें हमारी कारगर होती हैं।
कोई भी चीज हमारी ऐसी नहीं जो होती जो हम आपको बेकार चीज दिखा दें। तो हर चीज आपकी काम के लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जिससे कि आपके लिए हर चीज काम की आए और हर से हमारा भी इसी बहाने पौधे की देखभाल हो जाती है और आपके पौधों की भी देखभाल हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इन कोयलों के गुण गिनाने, इन कोयलों को आखिर हम पौधों में क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूज क्या होता है, जब हम कोई नया पॉट रिपोर्टिंग करते हैं, किसी भी पौध की रिपोर्टिंग करेंगे, जैसे हमने ये अपना गमला लिया तो हमको आज इस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, हमने कहा भाई आज हमको इस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम आता है कि हम लोग इनको पत्थरों में सबसे पहले मट्टी में रिपोर्ट करते हैं। तो अपनी मट्टी पूरी जब खाली कर देंगे, पूरी मट्टी खाली करते हैं, उसके बाद नीचे ड्रेनेज जो होल होता है, सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है ड्रेनेज होल। जो ड्रेनेज होल होता है, ड्रेनेज होल को भरने का सबसे बड़ा ड्रेनेज होल को जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये देखिए ये जो ईंटे पत्थर आते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या बताते हैं आपको, ड्रेनेज होल इतने सारे होते हैं, इनको कवर करना है, क्योंकि मट्टी हम लोग इसलिए ईंटा पत्थर बताते हैं क्योंकि जैसे आप मट्टी डालते हो मट्टी आपकी जम जाती है, मट्टी जम जाएगी तो कीचड़ बनेगी, कीचड़ बनेगा तो पौधे आपके विकास कभी कर ही नहीं पाएंगे, धीमे धीमे जड़ में फंगस लगने लगती है, वहीं से पौधे की मरने की शुरुआत हो जाती है। तो ये सबसे पहला प्लस पॉइंट हम आपको बताते हैं। आप जब भी किसी पौधे में आप रिपोर्टिंग करते हो, इस पत्थर की जगह भी इसका यूज कर सकते हो, इसको डालिए। इससे क्या होगा, आपका सबसे बड़ी चीज कि आपके पौधे में जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आजकल की दुनिया में काम जो कर रहा है, क्या, कीड़ा। कीड़ा क्यों, कीड़े कई जगह से अटैक करते हैं। एक तो आपकी जड़ के नीचे से जो हम लोग ड्रेनेज होल होता है उससे अंदर पहुंच जाते हैं, इससे हमारे पौधों को खा जाते हैं, इससे भी हमारे पौधे मरने लगते हैं, क्योंकि टॉपिक ही हमारा होता है मरते पौधों को जिंदा करना। तो पौधे मरने कहाँ से लगते हैं, एक तो हमारे यहाँ से मर गए क्योंकि यहाँ छेद से हमारे पौधे कीड़े घुस जाते हैं। तो ये हमने सबसे पहला टिप्स आपको बताया छेद कवर करने का। जब आपने छेद कवर में ही अपनी ऐसी दवाई डाल दी, ये सबसे बड़ा होता है कीड़ों का दुश्मन, सबसे बड़ा कीड़ों का दुश्मन। जो हम लोग कीड़ों के लिए जगह जगह दवाइयां डालते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं कि इससे कीड़ा ना आए, इससे कीड़ा ना आए, कुछ ना कुछ रोज उपाय बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेडिसिन हमारी कीड़ों की भी है। जैसे ही आप इसको डालोगे, इसकी महक इतनी तेज होती है, हम लोगों को इसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है। हम लोग बिरयानी पुलाव में भी इसका फ्लेवर डालते हैं। जब भी महक लेना होता है तो इसकी जरूर, कुल्हड़ वाली चाय लेंगे तो इसकी महक लेंगे। तो ये कोयला हम लोगों के लिए वरदान है और कीड़ों का दुश्मन है। तो कीड़ों की हो जाएगी छुट्टी। सबसे पहले पहला उपाय मैंने ये बताया, ड्रेनेज होल जब बनाइएगा तो इसमें आप कोयले का यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय एक ये हो गया। फिर दूसरा उपाय क्या लेके आई हूँ कि जब हमारे सर्दियां आई, सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या आ गई सीलन की। सीलन आई, ओस आई, पाला पड़ा, तो उससे क्या होता है, हमारी मट्टी में काई जमने लगती है। ये देखिए इस तरह से काई जमी है, ये जो काई लगती है, ये इस तरह से पूरी परत, ऊपर की जो परत होती है यहाँ से काई जमनी, पूरे पत्थर हमारे, पूरे ईंटे जो होते हैं, यहाँ पे जो गमले होते हैं, पूरी डेड मट्टी हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में पाला आता है। आप लोग पाले के लिए क्या करते हो, मल्चिंग। सबसे पहले हम लोग बताते हैं, गर्मी आती है, लू से बचने के लिए, गर्मी से सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना पड़े, उससे बचने के लिए हम लोग मल्चिंग बताते हैं। तो दूसरा उपाय हम इसका मल्चिंग का बताएंगे आपको, क्योंकि ये हमारा कार्बन से भरा होता है, इतना गजब का इसमें कार्बन होता है, आयरन की शक्ति होती है, पोरस बनानी, मट्टी को पोरस करता है, इतनी ज्यादा इसमें मट्टी सोखने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है, सीलन सोखने की। मट्टी सोखने की मतलब कि सीलन सोखने की। जब हमारे पौधों में पाला पड़ेगा, सबसे ज्यादा आता, अब सर्दियां आएंगी, सभी की शिकायत होगी कि हमारे पौधे पाला से, लोग चद्दर लगा लेंगे, कोई कुछ लगाता है, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है कि हमारे पौधों में कोई, क्योंकि सबको गार्डनर्स में सबको पौधों से प्यार होता है, हर कोई चाहता है हमारे पौधे मरने ना पाए। तो हमारा टॉपिक ही यही है कि हम पौधे, मरते पौधों को जिंदा कोशिश करते हैं, हमारे पौधे उस दशा में पहुंच ही ना पाए। तो जब पाला पड़ने का समय आएगा तो उसमें आपको सारे गमलों में इस तरह से एक एक कोयले की पूरी मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग मतलब पूरे बिछा दीजिए, इसमें पूरे कवर कर दीजिए, ऐसे जड़ों के आसपास सबसे ज्यादा जड़ों के आसपास करिए, क्योंकि जब पाला पड़ता है सबसे ज्यादा जड़ों में परेशानी आती। किनारे किनारे तो हम लोग, इतना होता है कि किनारे से पौधे हमारे खराब नहीं होते, हमेशा जड़ के बीच से खराब होते हैं। तो आपको हम हर खाद बताते हैं, जड़ों से दूर डालिए, जड़ों से दूर डालिए। तो ओस भी जब आती है तो सबसे पहला असर पड़ता है, जड़ के नीचे पाला पड़ता है, तो आपको सबसे पहले ये मल्चिंग करनी है इस तरह से, और अपने पौधों को
आपको तुरंत डायरेक्ट जो ओस आएगी वो आपकी किनारे किनारे रहेगी, बीच में आपकी जड़ में जो सेफ रहेगी वो आपकी जड़ हमेशा सेफ रह जाएगी। तो ये मल्चिंग करने का तरीका दिखा दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद आ गई कीड़ों की बारी। कीड़े हमारे इतने दुश्मन होते हैं कि हम आपको मतलब इतना उपाय लेके आते हैं, उसके बाद भी सबकी शिकायतें आती हैं कि मैम हमारे पौधों में बहुत कीड़े पड़ रहे हैं, बहुत कीड़े पड़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये हम आपको कीड़ों को मारने के लिए ऐसा रामबाण उपाय लेके आए हैं, इतना रामबाण उपाय लेके आए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, सबसे बड़ा एक तो मैंने जैसे ये चीज बता दी, दूसरी चीज देखिए अभी अपनी आंखों से दिखाती हूँ, फिर आपको चौथी चीज ऐसी दिखाऊंगी मैजिक वाली चीज, तो वो उसके लिए भी आपको दिखाती जाऊंगी। अब ये क्या है देखिए, यहाँ पे मैं इसीलिए आज आपको दिखाने के लिए बैठ गई हूँ कि मैंने अभी, क्योंकि अपने काम होते हैं रोज सुबह के पौधों को देखभाल देखना। अब यहाँ मेरा नीम का करी पत्ता डायरेक्ट इसमें धूप आती है, क्योंकि सर्दियों में ऐसे पौधे मैंने धूप में रखे हुए हैं जो डायरेक्ट परमानेंट धूप बनी रहे। अब यहाँ धूप तो बेचारे को लग रही थी, कोई पत्ता देखिए पीला नहीं पड़ा है। इतना खूबसूरत नीम का पेड़ है, सभी ने तारीफ करी, बहुत बढ़िया पेड़ है। अब आपको कुछ दिखाई दिया इस पेड़ में, ये देखिए कितना मोटा कीड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है। ये मैंने अभी तुरंत देखा, और यहाँ मैंने देखा कि मैंने तो पत्ते तोड़े नहीं, पत्ते गायब कैसे हो गए, सारे पत्ते लाइन से देखिए गायब हो गए, एक भी पत्ता नहीं बचा। तो इसमें 3-4 कीड़े इस तरह के हमले हो गए थे, और कीड़ों ने मेरे पत्ते सारे खा गए। जो हम लोग इतना पसंद करते हैं करी पत्ता, इसको भी बहुत पसंद है, इसने सारा खा लिया। तो अब हम इसका दुश्मन लेके आ गए हैं, ये देखिए। अब ये हम इसका दुश्मन लाए हैं। अभी थोड़ी देर में देखिएगा ये पौधा धीमे धीमे, ये कीड़ा हमारा, पहले तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कीड़े को हटा दीजिए यहाँ से। सबसे पहले हमने ये बताया कि हमने यहाँ से कीड़ों को हटाया, क्योंकि जब आप कीड़े को हटाएंगे तभी आपका ये काम करता है। सबसे पहले आप कीड़ा हटा दीजिए यहाँ से। ये देखिए इतना मोटा कीड़ा है, ये देखिए इतना मोटा कीड़ा है, ये देखिए। अब इसको सबसे पहले हटाना है, क्योंकि ये एकदम से तो नहीं मरेगा, लेकिन ये है कि इसकी गंध से, इसकी गंध ऐसी आएगी जिसकी गंध से, अब ये हम इसको पूरा ऊपर ऐसे, जैसे हम लोग और चीजें आपको दिखाते हैं, पूरा महीन कर दीजिए बिल्कुल। अगर आप लोग और कोशिश करिए, मैंने तो अभी दिखाना है, वीडियो लंबी वैसी होती जाती है मेरी वीडियो, तो इसको ऐसे कस कस के पूरा क्रैश कर दीजिए, बहुत अच्छे से चूरा बना लीजिए, और ऊपर से सारे पेड़ में छिड़क दीजिए। तो ये हमारा, जैसे हम लोग राख का आपको छिड़काव बताते हैं, समझ लीजिए वही, समझ लीजिए काम करता है। जैसे राख कीड़ों को मारती है, ऐसे ही ये हमारा लकड़ी का कोयला चारों तरफ ऐसा फैलाइए कि जो कीड़े हमारे दुश्मन जो हमारे पेड़ को खा रहे हैं, वो कीड़ों को नहीं खा पाएंगे। ये देखिए धीमे धीमे ये डैमेज हो गया, ये देखिए कीड़ा धीमे धीमे, इसीलिए मैंने दिखाया आपको। ये देखिए अब ये कीड़ा धीमे से अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि हमने कोयले में ही इसको डाल दिया है। तो कोयला इसका दुश्मन होता है, तुरंत मर जाएगा। इसके बाद हम एक ऐसा उपाय लेके आएंगे, आपको ऐसा उपाय दिखाएंगे कि जो आप देखते रह जाओगे, क्योंकि हमने आपसे बोला आज हम आपको कई तरीके की चीजें दिखाने वाले हैं। अब हमने यहाँ स्प्रे बॉटल ले लिया, स्प्रे बॉटल लेंगे क्योंकि हमको आज कीड़ों की भी छुट्टी करनी है, कीड़ों को भी भगाना है। अब इसको बस ये है कि इसको क्या करना है, मैंने इसमें स्प्रे बॉटल में पहले से भरा हुआ था। अब इन कोयलों को आपको क्या करना है, ये खूब अच्छे से महीन कर लीजिए, खूब अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद आपको पूरी एक रात, अगर आपके पौधों में कीड़े पड़ गए हैं तो आपको कीड़ों की छुट्टी करनी है हमेशा के लिए। तो आपको हमेशा के लिए छुट्टी में हमेशा बताती जरूर हूँ, लेकिन सब लोग क्या करते हैं, फिर कंप्लेंट करते हैं कि मैम हमारे कीड़े तो हटे ही नहीं, आपने बताया ये करिए आप। तो मैं आपसे बोलती हूँ, आपके गार्डन में जैसे मैंने ये कीड़ा तुरंत हटाया, तो पहले आपको इस कीड़े को हटाना है, हटाने के बाद इसको उपयोग करना है। उसके बाद आपको हर 4 दिन बाद इसका स्प्रे करना है। जब आप हर 4 दिन बाद इसका स्प्रे करोगे तभी तो ये काम करेगा। अब कोई जादू थोड़ी है कि हमने आज डाल दिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि जब पौधों में हम रोज पानी डालते हैं, रोज धूप आती है, रोज हवा आती है, तो उससे जो हम इसकी गंध फैला रहे हैं, वो हवा पानी से गंध तो गायब हो जाएगी ना। तो आपको हर 4 दिन बाद, अगर कीड़े आ रहे हैं ज्यादा आपके गार्डन में, तो हर 4-5 दिन बाद आपको इसको रिपीट करना होता है, तभी हमारे कीड़े हटते हैं, तभी हमारी मिलीबग खत्म होता है। तो इसके बाद ये हमने ऐसे डाल लिया, इसके बाद इसमें पानी डाल लीजिए, ये आपने पानी डाल दिया। अब इसको पूरी एक रात इसको ऐसे छोड़ दीजिए। जब एक रात पूरा छोड़ देंगे, फिर छान के इसका पानी आपको स्प्रे बोतल में भरना है। मैं इसमें भर चुकी हूँ, स्प्रे बोतल में पानी पूरा भर चुकी हूँ। पूरा इसका पूरा 1 लीटर पानी डाल लीजिए। आपको कोयला अपना 1 चम्मच लीजिए, चाहे 2 चम्मच लीजिए, 1 लीटर पानी में पूरा इसका बना लीजिए। उसके बाद छान के स्प्रे बोतल में भरिए, और ये आपके जहां जहां कीड़े अटैक कर रहे हैं, ये गेंदा है, गेंदा में बहुत कीड़ा लगता है, बहुत फंगस लगता है, ऊपर से पूरा मकड़ी जाला बना देती है। अभी परसों ही मेरे कमेंट आया व्यूवर्स का कि मकड़ी ने पूरा ऐसा फंगस कर दिया है कि पूरा गेंदा हमारा मर गया।
तो ऊपर से यहाँ पे सबसे ज्यादा गेंदे में कलियां ही खा जाता है वो फंगस, वो दिखता भी नहीं है, सिर्फ मकड़ी जैसा जाला बनता जाएगा, आपका पीला पीला फंगस होता जाएगा, इससे आपका गेंदा धीमे धीमे मरने लगता है। तो एक आपके गेंदे में कीड़े नहीं पड़ेंगे, मतलब कीड़े की तो सबकी बता रही हूँ मैं इलाज, सब्जी वाले पौधे में भी अगर आपके कीड़े लगे हैं तो आप सब्जी वाले में भी डालिए। जिस जिस पौधे में आपको लग रहा है हमारा मिलीबग लगा है, सब में इसका स्प्रे कर दीजिए, तो 100% गारंटी है आपका कीड़ा। लेकिन ये रिपीट में बार बार बोलती हूँ, हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद जरूर रिपीट कीजिए, तभी ये काम करेगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, इतनी बड़ी वीडियो हो गई, फिर भी कोई कमी रह गई हो मुझे बताइएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊं, आपके काम की वीडियो लेके आई हूं। तो आज मेरा काला सोना आपको सर्दियों में लड़ने के लिए, डट के मुकाबला करने के लिए कोयला लेके आ गई हूँ। सर्दियों में बिल्कुल आपके पौधे बिल्कुल नहीं मरेंगे, ना ही आप डरना कि हमारे पौधे मरने लगे हैं। हमेशा आपके पौधे जिएंगे, क्योंकि मैं हूँ आपको हर पौधों का इलाज बताने के लिए। चलती हूँ, फिर आती हूँ, बाय बाय।